हालात बदलने में बहुत देर नहीं है, हालात बदलने में बहुत देर नहीं है, कुदरत के वसूलों में उलटफेर नहीं है। आगाज ने अंजाम से हंसकर कहा, आगाज ने अंजाम से हंसकर कहा कि दोस्त मालिक के घर देर है अंधेर नहीं है। तो साथियों, कर्म करने और उसका फल पाने के बीच लंबा समय लगता है, जिसकी हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है और कामयाबी धैर्य से मिलती है। इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए। ठीक है, आप प्रयास करते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थोड़ी समय लग सकता है, लेकिन यदि आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो सफलता एक दिन अवश्य आपके कदम चूमेगी। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LKSS अकेडमी में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यात्रा साहित्य। तो आज हम पढ़ेंगे यात्रा साहित्य। शुरू करते हैं इस सेशन को। तो देखेंगे यात्रा साहित्य। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु जी से माना जाता है। ठीक है, किससे माना जाता है? यात्रा साहित्य का सूत्रपात किससे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। ठीक है, भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा और लखनऊ की यात्रा शीर्षकों से यात्रा वृत्तांत की रचना की। ठीक है, कौन कौन से हैं भारतेंदु जी की यात्रा वृत्तांत? सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा और लखनऊ की यात्रा इनके यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, इन शीर्षक से इन्होंने यात्रा वृत्तांतों की रचना की। अब है हिंदी के कुछ प्रमुख यात्रा वृत्तांत और उनके लेखक। सबसे पहले देखेंगे हम दामोदर शास्त्री जी। दामोदर शास्त्री, इनका यात्रा वृत्तांत है मेरी पूर्व दिग यात्रा, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1885 ईस्वी है। ठीक है, अगले हैं देवी प्रसाद खत्री। देवी प्रसाद खत्री का यात्रा वृत्तांत है रामेश्वर यात्रा। इन्होंने रामेश्वर यात्रा सन 1883 ईस्वी में और बद्रिकाश्रम यात्रा सन 1902 ईस्वी में। कौन कौन से? रामेश्वर यात्रा और बद्रिकाश्रम यात्रा इनके यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, अगले हैं शिव प्रसाद गुप्त। इन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा शीर्षक से यात्रा वृत्तांत लिखा। ठीक है, कौन से? पृथ्वी प्रदक्षिणा शीर्षक से इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा सन 1914 ईस्वी में। ठीक है, अगले हैं स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। कौन है? स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। इनका यात्रा वृत्तांत है मेरी कैलाश यात्रा, मेरी जर्मन यात्रा। ठीक है, एक तो इन्होंने कैलाश की यात्रा की और दूसरी जर्मन की यात्रा की। ठीक है, तो मेरी कैलाश यात्रा का प्रकाशन वर्ष है सन 1915 ईस्वी और मेरी जर्मन यात्रा का प्रकाशन वर्ष है सन 1926 ईस्वी। ठीक है, अगले कवि हैं महेश प्रसाद। महेश प्रसाद का यात्रा वृत्तांत है मेरी ईरान यात्रा। क्या है? मेरी ईरान यात्रा। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1930 ईस्वी। अगले कवि हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इन्होंने हमारी जापान यात्रा शीर्षक से यात्रा वृत्तांत लिखा सन 1931 ईस्वी में। ठीक है, हमारी जापान यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सन 1931 ईस्वी में। अगले कवि हैं रामनारायण मिश्र। इन्होंने यूरोप यात्रा में 6 मास, ठीक है, यूरोप यात्रा में 6 मास सन 1932 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, यूरोप यात्रा में 6 मास किसका यात्रा वृत्तांत है? रामनारायण मिश्र का। अगले कवि हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, इनका यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड और चीन में कम्यून तथा चीन में क्या देखा। ठीक है, इनके यात्रा वृत्तांत कौन कौन से हैं? मेरी तिब्बत यात्रा, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1937 ईस्वी है। अगली है मेरी लद्दाख यात्रा, सन 1939 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। किन्नर देश में सन 1948 ईस्वी, घुमक्कड़ शास्त्र सन 1948 ईस्वी, राहुल यात्रावली सन 1949 ईस्वी, यात्रा के पन्ने सन 1952 ईस्वी, एशिया के दुर्गम भूखंड सन 1956 ईस्वी, चीन में कम्यून सन 1959 ईस्वी और चीन में क्या देखा सन 1960 ईस्वी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है राहुल सांकृत्यायन की जितने भी यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अगले कवि हैं संत राम। ठीक है, संत राम का यात्रा वृतांत है स्वदेश विदेश यात्रा। स्वदेश विदेश यात्रा शीर्षक से इन्होंने यात्रा वृतांत लिखा सन 1940 ईस्वी में। अगले कवि हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी इनका यात्रा वृतांत है पैरों में पंख बांधकर सन 1952 ईस्वी में। उड़ते चलो सन 1954 ईस्वी में। ठीक है, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो किसने कहा? राम ने। किस? ठीक है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो। ठीक है, पैरों में पंख बांधकर सन 1952 और उड़ते चलो 1954 ईस्वी। अगले कवि हैं भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय का यात्रा वृत्तांत है वह दुनिया में 1952 में और कलकत्ता से पेकिंग सन 1955 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, अगले कवि हैं सत्यनारायण। सत्यनारायण इन्होंने आवारे की यूरोप यात्रा और यूरोप के झरोखे में युद्ध यात्रा। आवारे की यूरोप यात्रा जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1940 ईस्वी है, यूरोप के झरोखे में और युद्ध यात्रा सन 1940 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। इनके 3 यात्रा वृत्तांत हैं। कौन कौन से? आवारे की यूरोप यात्रा और यूरोप के झरोखे में और युद्ध यात्रा। ठीक है, अगले कवि हैं सेठ गोविंद दास। ठीक है, सेठ गोविंद दास की जो यात्रा वृत्तांत है क्या है? सुदूर दक्षिण पूर्व और पृथ्वी परिक्रमा। सुदूर दक्षिण पूर्व का प्रकाशन वर्ष है सन 1951 ईस्वी और पृथ्वी परिक्रमा का है सन 1954 ईस्वी। क्या है? सन 1954 ईस्वी। अगले कवि हैं यशपाल। इनका यात्रा वृत्तांत है लोहे की दीवार के दोनों ओर राह बीती। हम कैसे याद करेंगे? लोहे की दीवार के दोनों ओर सन 1953 में और राह बीती सन 1956 में। ठीक है, तो राह कहाँ बीती? लोहे की दीवार के दोनों ओर राह बीती। ठीक है, तो ये हैं यशपाल जी के यात्रा वृत्तांत। अगले कवि हैं काका कालेलकर की यात्रा वृत्तांत है हिमालय की यात्रा सन 1948 ईस्वी में और सूर्योदय का देश सन 1955 ईस्वी में। ये किसके हैं? काका कालेलकर की यात्रा वृत्तांत है। अगले कवि हैं मुनिकांति सागर की यात्रा वृत्तांत है खोज की पगडंडियाँ सन 1953 ईस्वी में और खंडहरों का वैभव सन 1953 ईस्वी में। ये इनकी यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, अगले कवि हैं विद्यानिधि। अगले कवि कौन है? विद्यानिधि सिद्धांतालंकार। इनका यात्रा वृत्तांत है शिवालिक की घाटियों में सन 1953 ईस्वी। ठीक है, शिवालिक की घाटियों में सन 1953 ईस्वी। अगले और महत्वपूर्ण कवि हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनकी यात्रा वृत्तांत है अरे यायावर रहेगा याद या अरे यायावर याद रहेगा। ठीक है, सन 1953 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद कैसे उछली? एक बूंद सहसा उछली। ये भी अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत है। सन 1960 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं मोहन राकेश। इनका यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान तक। कहाँ तक गए हो? आखिरी चट्टान तक। ठीक है, तो आखिरी चट्टान तक सन 1953 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। अगली कवयित्री हैं श्रीमती बिमला कपूर कहाँ जाती हैं? अनजाने देश में। ठीक है, ये इनका यात्रा वृत्तांत क्या है? अनजाने देश में। तो श्रीमती बिमला कपूर अनजाने देश में गई, इसलिए इनका यात्रा वृत्तांत क्या है? अनजाने देश में। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1955 ईस्वी। इस तरह से हम इनसे याद करेंगे। ठीक है, अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, जिन्हें अधैर्य का कवि और समय सूर्य भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी यात्रा वृत्तांत क्या है? देश विदेश सन 1957 ईस्वी और मेरी यात्रा है सन 1970 ईस्वी। ठीक है, तो इनकी यात्रा कहाँ होती है? देश विदेश में होती है। ठीक है, तो मेरी यात्राएं देश विदेश। ठीक है, तो देश विदेश 1957 ईस्वी और मेरी यात्राएं सन 1970 ईस्वी। अगले कवि हैं प्रभाकर द्विवेदी। पार उतर कह जई हाँ सन 1958 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, पार उतर कई जई हाँ प्रभाकर द्विवेदी को द्वारा रचित है। ठीक है, यह यात्रा वृत्तांत किसके द्वारा रचित है? प्रभाकर द्विवेदी जी द्वारा। अगले कवि हैं भुवनेश्वर प्रसाद
भुवनेश्वर प्रसाद भुवन ने क्या देखा? आंखों देखा यूरोप देखा। ठीक है, तो भुवनेश्वर प्रसाद भुवन का क्या है यात्रा वृत्तांत? आंखों देखा यूरोप, सन 1958 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी कहाँ जाते हैं? तो बद्रीनाथ की ओर जाते हैं। ठीक है, कन्हैया कहाँ जाते हैं? बद्रीनाथ की ओर जाते हैं। तो सन 1959 ईस्वी क्या है? बद्रीनाथ की ओर इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, और इसके कौन है रचनाकार? कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। ठीक है, अगले कवि हैं यशपाल जैन। यशपाल जैन का यात्रा वृत्तांत है रूस के 46 दिन। रूस के 46 दिन, सन 1960 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1960 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं गोपाल प्रसाद व्यास। गोपाल प्रसाद व्यास का यात्रा वृत्तांत है अरबों के देश में। किसके देश में? अरबों के देश में, सन 1960 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं ब्रज किशोर नारायण। इनका यात्रा वृत्तांत है नंदन से लंदन। नंदन से लंदन। ठीक है, 1957 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। किस प्रकार से याद करेंगे कि ब्रज किशोर कहाँ जाते हैं? नंदन से। जो ब्रज में जो कौन रहते थे? किशोर रहते थे, यानी श्री कृष्ण जो रहते थे, वो कहाँ जाते हैं? नंदन। नंदन से और लंदन जाते हैं। ठीक है, नंदन भी उनका नाम है, और कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से याद करेंगे कि ब्रज किशोर नारायण कहाँ गए? नंदन से लंदन गए। अगले कवि हैं प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे का यात्रा वृत्तांत है गोरी नजरों में हम। ठीक है, कैसी नजरों में हम? गोरी नजरों में हम। जब सुबह होती है, प्रभा का समय होता है, तो कैसे होते हैं? गोरे गोरे सब दिखते हैं सुबह के टाइम, तो इसलिए क्या है? गोरी नजरों में हम, इस प्रकार से याद करेंगे। सन 1964 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं डॉक्टर रघुवंश। डॉक्टर रघुवंश का यात्रा वृत्तांत है हरी घाटी, सन 1963 ईस्वी। ठीक है, हरी घाटी, सन 1963 ईस्वी। अगले कवि हैं निर्मल वर्मा। इनका यात्रा वृत्तांत है चीड़ों पर चांदनी। ठीक है, क्या है? चीड़ों पर चांदनी इनका यात्रा वृत्तांत है। अगले कवि हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, इनका यात्रा वृत्तांत है यादें यूरोप की, यात्रा चक्र और ठेले पर हिमालय। ठीक है, यादें यूरोप की, यात्रा चक्र और ठेले पर हिमालय। ठीक है, अगले कवि हैं विष्णु प्रभाकर। इनका यात्रा वृत्तांत है हंसते निर्झर दहकती भट्टी। क्या है? हंसते निर्झर दहकती भट्टी, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1966 ईस्वी है। ज्योतिपुंज हिमालय, इसका प्रकाशन वर्ष सन 1982 ईस्वी है। और हम सफ़र मिलते रहे, सन 1996 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, अगले कवि हैं लक्ष्मी देवी चूड़ावत। इनका यात्रा वृत्तांत है हिंदू कश के उस पार, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1966 ईस्वी है। ठीक है, अगले कवि हैं डॉक्टर नगेंद्र। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। ठीक है, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1968 ईस्वी है। और अप्रवासी की यात्राएं, सन 1972 ईस्वी में। ठीक है, अप्रवासी की यात्राएं सन 1972 ईस्वी में। ठीक, अगले कवि हैं दुर्गा देवी सिंह। कौन है? दुर्गा देवी सिंह। अगली कवयित्री कौन है? दुर्गा देवी सिंह। ठीक है, सीधी सादी यादें। सीधी सादी यादें, सन 1976 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं राजेंद्र अवस्थी। इनका यात्रा वृत्तांत है सैलानी की डायरी, और 1977 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। और हवा में तैरते हुए, हवा में तैरते हुए, सन 1986 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, अगले कवि हैं श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा, इनका यात्रा वृत्तांत है अपोलो का रथ। ठीक है, किसका रथ? अपोलो का रथ, सन 1975 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं रामेश्वर टाटिया। रामेश्वर टाटिया, इनका यात्रा वृत्तांत है विश्व यात्रा के संस्मरण। क्या है? विश्व यात्रा के संस्मरण इनका यात्रा वृत्तांत है। अगले कवि हैं अनंत गोपाल सेवड़े। अनंत गोपाल सेवड़े, इनका यात्रा वृत्तांत है दुनिया रंग रंगीली। दुनिया रंग रंगीली, सन 1978 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र की यात्रा वृत्तांत है धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम, झूलती जड़ी परतों के बीच, और यात्राएं। ठीक है, और यात्राएं। ठीक है, तो ये हैं इनकी यात्रा वृत्तांत। ठीक है, धुंध भरी सुर्खी का प्रकाशन वर्ष सन 1979 ईस्वी। दरख्तों के पार शाम, प्रकाशन वर्ष सन 1980। झूलती जड़ी 1990, और परतों के बीच 1997, और यात्राएं सन 2005 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, अगले कवि हैं कमलेश्वर। इनकी रचनाएं, इनका यात्रा वृत्तांत है खंडित यात्राएं,
सन 1975 ईस्वी। कश्मीर रात के बाद, ठीक है, कश्मीर रात के बाद 1997 ईस्वी। आंखों देखा पाकिस्तान, ठीक है, आंखों देखा पाकिस्तान सन 2006 ईस्वी में, ठीक है। तो कमलेश्वर जी ने क्या देखा, खंडित यात्राएं देखी, कश्मीर रात के बाद आंखों देखा पाकिस्तान, इनके यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। अगले कवि हैं बलराज साहनी, इनका यात्रा वृत्तांत है रूसी सफरनामा, रूसी सफरनामा सन 1971 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं शंकर दयाल सिंह, शंकर गांधी के देश से लेनिन के देश में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि गांधी के देश से लेनिन के देश में यह यात्रा वृत्तांत किसका है या किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, शंकर दयाल सिंह के द्वारा लिखा गया है और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1973 ईस्वी। अगली कवयित्री हैं शिवानी, इनका यात्रा वृत्तांत है यात्रिक सन 1980 ईस्वी में, ठीक है, क्या है, यात्रिक सन 1980 ईस्वी में, ठीक है। अगले कवि हैं कृष्णनाथ, कृष्णनाथ, इनका यात्रा वृत्तांत है स्फीतियों में बारिश, किन्नर धर्मलोक और लद्दाख में राग विराग, ठीक है। स्फीतियों में बारिश सन 1982 में, किन्नर धर्मलोक सन 1983 में और लद्दाख में राग विराग सन 1983 ईस्वी में, ठीक है। अगले कवि हैं अजित कुमार, अजित कुमार का यात्रा वृत्तांत है सफरी झोले में सन 1950 ईस्वी, यहाँ से कहीं भी 1997 ईस्वी, ठीक है, सफरी झोले में और यहाँ से कहीं भी, ये यात्रा वृत्तांत है अजित कुमार जी के, ठीक है। अगले कवि हैं इंदु जैन, इनका यात्रा वृत्तांत है पत्रों की तरह चुप, किसकी तरह, पत्रों की तरह चुप सन 1987 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। अगले कवि हैं अमृतलाल बेगड़, कौन है, अमृतलाल बेगड़, इनका यात्रा वृत्तांत है सौंदर्य नर्मदा की और अमृतस्य नर्मदा, ठीक है। अमृतलाल क्या है, अमृतलाल बेगड़ की यात्रा वृत्तांत क्या है, सौंदर्य नर्मदा की सन 1992 ईस्वी और अमृतस्य नर्मदा सन 2000 ईस्वी, इनका प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र का यात्रा वृत्तांत है तना हुआ इंद्रधनुष सन 1990 प्रकाशन वर्ष है। भोर का सपना 1993 ईस्वी और पड़ोस की खुशबू 1999 ईस्वी, ठीक है। तो हम किस प्रकार से याद करेंगे, किस प्रकार से इसे याद करेंगे, तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, ठीक है, और पड़ोस की खुशबू, ठीक है। इंद्रधनुष क्या है, तना हुआ है, ठीक है, और क्या हो रहा है, ये कहाँ दिखाई दे रहा है, भोर के सपने में, यानी सुबह के सपने में दिखाई दे रहा है कि जैसे इंद्रधनुष तना हुआ है, ठीक है, तना हुआ इंद्रधनुष भोर के सपने में दिखाई दे रहा है और पड़ोस की खुशबू आ रही है, ठीक है, पड़ोस के खाने की खुशबू आ रही है, ठीक है। तो ये है रामदरस मिश्र की यात्रा वृत्तांत, क्या, तना हुआ इंद्रधनुष सन 1990 प्रकाशन वर्ष है, भोर का सपना 1993 और पड़ोस की खुशबू 1999 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं शिव प्रसाद सिंह, कौन है, शिव प्रसाद सिंह, साबजा पत्र कथा कहे, साबजा पत्र कथा कहे, या इनका यात्रा वृत्तांत है और सन 1996 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं करण सिंह चौहान, करण सिंह चौहान, इनका यात्रा वृत्तांत है यूरोप में अंतर यात्राएं सन 1996 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष है। अगले कवि हैं मंगलेश डबराल, एक बार आयोबा, एक बार आयोबा, ये उत्तराखंड के कवि हैं, तो एक बार आयोबा कहाँ आयोबा, उत्तराखंड में आयोबा, तो एक बार आयोबा मंगलेश डबराल का यात्रा वृत्तांत है सन 1996 ईस्वी में। अगले कवि हैं सतीश आलोक, सतीश आलोक, इनका यात्रा वृत्तांत है लिबर्टी के देश में, इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1997 ईस्वी। अगले कवि हैं वल्लभ डोभाल, आधी रात का सफ़र इन्होंने तय किया, किसने, वल्लभ डोभाल ने, तो सन 1998 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। आधी रात का सफ़र, जिसके लेखक कौन है, वल्लभ डोभाल, सन 1998 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। अगले कवि हैं हिमांशु जोशी, हिमांशु जोशी का यात्रा वृत्तांत है यातना शिविर में, ठीक है, यातना शिविर में सन 1998 ईस्वी। अगले कवि हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इनका यात्रा वृत्तांत है आत्मधरती और अंतहीन आकाश, आत्मधरती, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1999 ईस्वी है और अंतहीन आकाश, इसका प्रकाशन वर्ष सन 2005 ईस्वी है, ठीक है। अगले कवि हैं रमेश चंद्र शाह, एक लंबी छाह, एक लंबी छाह, इनका यात्रा वृत्तांत है और सन 2000 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। अगले कवि हैं कृष्णदत्त पालीवाल,
इनका यात्रा वृत्तांत है जापान में कुछ दिन, ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष है सन 2003 ईस्वी। अगले कवि हैं नरेश मेहता, कितना अकेला आकाश, कितना अकेला आकाश इनका यात्रा वृत्तांत है और सन 2000 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ, ठीक है। अगली कवित्री हैं नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा जहाँ फव्वारे लहर होते हैं, जहाँ फव्वारे लहर होते हैं, यह है इनका यात्रा वृत्तांत, सन 2003 में यह प्रकाशित हुआ। अगले कवि हैं मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी, ठीक है, इनका क्या है यात्रा वृत्तांत, क्या हाल है चीन के पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र, क्या हाल है चीन के, सन 2006 में इसका प्रकाशन वर्ष है और पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र, ठीक है, यह 2006 में प्रकाशित होता है। अगली कवित्री है निर्मला जैन, दिल्ली शहर दर शहर, या इनका यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। अगले कवि हैं असगर वजाहत, असगर वजाहत, इनका यात्रा वृत्तांत है चलते तो अच्छा था रास्ते की तलाश में, चलते तो अच्छा था किसकी तलाश में, रास्ते की तलाश में, तो सन 2012 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इनका यात्रा वृत्तांत है एक नाव के यात्री, ठीक है, एक नाव के यात्री, ठीक है। विश्व में सब क्या हैं, एक नाव के यात्री हैं, तो ठीक है, इस प्रकार से हम याद करेंगे कि एक नाव के यात्री विश्व में क्या हैं, सब एक नाव के यात्री हैं, इसलिए एक नाव के यात्री के लेखक कौन है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। अगले कवि हैं ज्ञान रंजन, और ज्ञान रंजन क्या है, ज्ञान का यदि सदुपयोग न करो तो वो क्या हो जाता है, कबाड़ खाना बन जाता है, इसलिए क्या है ज्ञान रंजन, ज्ञान रंजन का यात्रा वृत्तांत कौन सा है, कबाड़ खाना, ठीक है, क्या है, कबाड़ खाना। अगले कवि हैं पंकज बिष्ट, खरामा खरामा, खरामा खरामा इनका यात्रा वृत्तांत है और सन 2012 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। तो ये है यात्रा वृत्तांत, सभी यात्रा वृत्तांत एक ही वीडियो में मैं आपके लिए समस्त कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल पाए, ठीक है। आगे देखेंगे राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन, ठीक है, ध्यान से देखिए, राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी का घुमक्कड़ बृहदत्रयी क्या कहते हैं, घुमक्कड़ बृहदत्रयी कहा जाता है, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहदत्रयी कहा जाता है, ठीक है। अज्ञेय का अरे यायावर रहेगा याद, ठीक है, अज्ञेय का अरे यायावर रहेगा याद और अरे यायावर याद रहेगा, स्वदेश यात्रा से और एक बूंद सहसा उछली विदेश यात्रा से संबंधित, ठीक है। जो अज्ञेय जी है उनकी ये यात्रा वृत्तांत है, क्या है, विदेश यात्रा से संबंधित है, कौन कौन, अरे यायावर याद रहेगा, स्वदेश यात्रा से और एक बूंद सहसा उछली, है इनकी विदेश यात्रा से संबंध यात्रा वृत्तांत है। तो साथियों आज रही आज का ये यात्रा वृत्तांत, ठीक है, आशा करती हूँ कि आज आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।